अपने भक्तों को मूर्ख बना कीजिएगा, कुछ मूर्खों को अपना भक्त। साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं, मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। विश्व गुरु अपने आप को हिंदुओं का मसीहा हूं। हराम बिल्कुल उपयुक्त बैठता है, थाली में बैठते हैं उसमें ये जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, अखंड परंपरा में असुरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। बहुत गंभीर विषय है, पहले आप ये वीडियो देखिए। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दौड़ाकर पकड़ा, थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर घसीटा और फिर गिरा कर पीटा गया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। इस दौरान पालकी का छत्रप भी टूट गया और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। बवाल के बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। प्लीज देखिए, 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा, और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही 2 चीजें थी। ये कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्व गुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग मरे, हम नहीं कह रहे हैं कि किसने मार दिया, लेकिन किसी ने तो मारा, कोई तो उनके ऊपर चढ़ा। वो श्रद्धालु ही रहा होगा, पीछे के दबाव से आगे चढ़ गया, लेकिन उसके ऊपर क्या मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? उसने भी गैर इरादतन हत्या तो की ना, उसी के पैर से दबकर तो मरा वो व्यक्ति। वो इतने सारे व्यक्ति मरे, जितने भी मरे, तो किसके ऊपर मुकदमा अभी तक 7 दिन में दर्ज हुआ? बताओ कानून क्या कहता है। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं, उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं, ना आप राम के हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की, वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है।
ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई, अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मैं कई उदाहरण देता हूं, कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है, और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं, न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है।